एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैनी टाइम्स ऐसा होता है जब कुकिंग करने का, किचन के काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। मैनी टाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मेरा कुकिंग करने का, किचन के काम करने का मन नहीं होता है। टुडे आई विल बी शेयरिंग हाउ आई गेट मोटिवेटेड फॉर कुकिंग एंड किचन वर्क। एंड आई होप ये वीडियो काफ़ी सारी ऐसी बिजी मॉम्स हैं जिनके काम आएगा। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो एवरीडे कुकिंग रूटीन से बोर हो जाते हैं। डेफिनेटली दीज टिप्स विल हेल्प यू टू गेट मोटिवेटेड। सो कीप वॉचिंग। सो माई टिप नंबर 1 इज़ डोंट लीव डर्टी डिशेज इन द सिंक। जैसे ही आपका रूटीन परमिट करे, जैसे ही आपको टाइम मिले, अपने किचन सिंक से जो भी डिशेज़ हैं उनको जल्दी से वॉश करके किचन सिंक को खाली कर दीजिए और डिश वॉशर में बर्तन लोड कर दीजिए। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि अब किचन सिंक में काफ़ी डिशेज़ हो गई हैं और जो भी मेरा रूटीन है उसके अकॉर्डिंग मैं जो डिशेज़ हैं वो डिश वॉशर में लोड कर देती हूँ एक बार रिंस करके। और जो भी बड़े यूटेंसिल्स हैं वो मैं हैंड वॉश कर देती हूँ क्योंकि वो डिश वॉशर में नहीं आते हैं। और उसके बाद फिर मैं ये जो सिंक है ना, इसको भी अच्छे से स्क्रब करके दिन में एक बार साफ़ करती हूँ। टिप नंबर 2 इज़ क्लीनिंग द कुकिंग स्टोव। एवरीडे हम कुकिंग स्टोव के ऊपर कितनी सारी रेसिपीज़ बनाते हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट करें तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है, लंच, डिनर और हो सकता है बीच में भी कुछ। दिन में एक बार तो कुकिंग स्टोव की भी सफाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुकिंग स्टोव बहुत मैसी सा है, इधर उधर चीज़ें फैली हुई हैं, तो कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा। तो बिफोर यू स्टार्ट कुकिंग जस्ट सी आपका कुकिंग स्टोव साफ़ है। अगर नहीं है तो सिंपली एक क्लीनिंग क्लॉथ की हेल्प से विद इन अ मिनट ये साफ़ हो ही जाएगा। और वंस इन अ वाइल, मे बी इन अ मंथ और 15 डेज इसकी डीप क्लीनिंग भी करें। सो माई अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़ मील प्लान एंड मील प्रेप। तो जब हम कुकिंग स्टार्ट करें उससे पहले अगर हमको जब भी फ्री टाइम मिले उस टाइम पे थोड़ी बहुत मील प्लानिंग, मील प्रेप कर ली जाए तो कुकिंग का टाइम जो होता है वो थोड़ा मोटिवेटिंग हो जाता है। आपको एक एक चीज़ स्क्रैच से नहीं करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये भिंडी, इसको वॉश करके ड्राई करके मैंने टाइमली चॉप कर दिया था। तो भिंडी जब मुझे बनानी हुई तो फटाफट से मैंने अनियन चॉप की, ग्रीन चिलीज चॉप की, तड़का तैयार किया और भिंडी इस तरह से मैं बना लूँगी। ऑल्सो मील प्लानिंग के ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे चैनल पे मील प्लानिंग वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यू विल हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम देयर। ओके, सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज़ कीपिंग योर स्पाइसेस रेडी। हमारे इंडियन कुकिंग में कई सारे मसाले यूज़ होते हैं, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा, गरम मसाला एंड सो ऑन। और जब कुकिंग करें उस टाइम पे अगर हम एक एक डब्बा सर्च करके निकालते रहेंगे कहाँ कौन सी चीज़ रखी है, सो इट विल बी वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। और जब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है तो डीमोटिवेशन होता है कुकिंग से। सो इट्स बेटर कि अपने सारे मसाले, जो खड़े मसाले हैं, वो एक तरफ ऑर्गेनाइज करके रखें। पाउडर्ड मसाले, इस तरह का एक मसाला बॉक्स ले सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं। और जब भी आपको तड़का तैयार करना है उस टाइम पे अपना मसाला बॉक्स निकालो, जो भी बेसिक मसाले हैं वो ऐड करो एंड सो ऑन। ओके, सो माई नेक्स्ट टिप इज़ ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियोज़ एंड व्लॉग्स देखते हैं तो आप जानते ही होंगे दैट आई लव टू वॉच माई सराउंडिंग्स। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अपने आसपास पेड़ पौधों को देखना, आते जाते लोगों को देखना और ये ऑब्जर्व करना कि दुनिया में सब लोग कितने बिजी हैं। एंड ये सब चीज़ों को देखते हुए इट रियली गिव्स मी मोटिवेशन टू कुक। इट रियली गिव्स मोटिवेशन इन माई ओन लाइफ। Okay guys, so my another tip is try to make some chutneys, dips and some achars if you can. So sometimes ऐसा होता है कि हमारा ना फुल फ्लेजेड मील बनाने का मन नहीं होता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, रायता, पापड़। तो आप एक सिंपल मील भी बना सकते हैं, लाइक पनीर पराठा, आलू पराठा और कोई सिंपल सा राइस। एंड चटनीज एंड डिप्स डेफिनेटली इनहेंस द मील, आपको टेस्ट और ज़्यादा आएगा। ओके, सो अनदर टिप इज़ मेक सिंपल होमली रेसिपीज़। मैनी टाइम्स कुछ ऐसे मील्स होते हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है एंड विच रियली गिव्स अस डीमोटिवेशन। सो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार बहुत स्पेशल मील्स बनाए जाएं। सिंपल होमली मील्स आर द बेस्ट और वही सब मैं भी कुक करने की कोशिश करती हूँ। सो एवरीडे रूटीन के काम करते करते समटाइम्स लाइफ गेट मोनोटोनस और फिर काम करने का मन नहीं होता है। सो आस्क फॉर हेल्प इफ़ नीडेड। अगर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है जो आपकी थोड़ी भी हेल्प कर सकता है तो डू डेफिनेटली आस्क फॉर हेल्प। इन माई केस आई ऑलवेज आस्क माई हस्बैंड टू कुक समथिंग व्हेन आई एम बोर्ड। हैविंग अ बेवरेज ऑफ योर चॉइस इज़ वेरी नाइस आइडिया। समटाइम्स यू नो टू रिफ्रेश योर माइंड, अगर आप एक कप चाय का या कॉफ़ी का लेके आराम से रिलैक्स होके अपना जो बेवरेज है वो इंजॉय करें
तो it really gives motivation to our mind, not only for the cooking but also in your real life. Having a cup of warm tea, a green tea or anything, it really enhances your mood. और स्नैक साथ में आप बना सकते हो, एंड ज़रूरी नहीं है हर बार स्नैक बनाया जाए. Sometimes it's totally okay to take out the snack out of a packet and just enjoy it with your family. So next one is making a proper breakfast. तो जब भी मैं एक अच्छा सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट खुद करती हूँ, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट मील बनाती हूँ, इट रियली गिव्स मी पॉजिटिव वाइब्स और पूरा दिन काफ़ी अच्छा जाता है अगर सुबह का नाश्ता अच्छे से किया गया हो. सो योर मॉर्निंग सेट्स द मोमेंटम फॉर द होल डे. एंजॉय योर ब्रेकफास्ट एंड लेट्स मूव ऑन, दैट इज़ ट्रैश इट आउट. जब भी घर की क्लीनिंग करूँ उसके बाद सारा ट्रैश कलेक्ट करके मैं उसको फटाफट से ट्रैश करके आती हूँ. इससे भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. थोड़ा सा बाहर जाने को मिलता है फ्रेश एयर में, और यहाँ तो वेदर बहुत अच्छा है. जब मैं एक ठंडी प्लेस पे रहती थी वहाँ भी मैं जैकेट्स एंड कोट्स डाल के और ट्रैश फेंकने के लिए जाया करती थी, बिकॉज इट गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू गो आउट इन फ्रेश एयर. माई नेक्स्ट टिप इज़ 1 pot ईजी कुक मील्स आइडियाज़. समटाइम्स ऐसा होता है फुल कोर्स मील्स बनाने का मन नहीं होता, एनर्जी नहीं होती इतनी, तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक ये ड्यूरम व्हीट पास्ता है ये बॉईल कर लूँगी और कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, और इस तरीके से आज का डिनर हो जाएगा ये ऑर्गेनिक व्हीट पास्ता विद सम वेजिटेबल्स. सिमिलरली ऑन अनदर रैंडम डे ऐसा दिन था कि मेरा कुकिंग ज़्यादा करने का मन नहीं था, बट आई थॉट ऑफ मेकिंग समथिंग 1 pot मील. तो यहाँ मैंने बना दी है दलिया खीर. तो पहले मैंने ये जो ब्रोकन व्हीट दलिया होता है उसको रोस्ट कर लिया था, उसको पानी के साथ कुक किया, फिर दूध के साथ उसको एक बॉयल आने दिया, और इस तरीके से दलिया खीर बन गई जो मेरी पूरी फैमिली को काफ़ी अच्छी लगती है. एंड समटाइम्स अ बोल ऑफ मैगी इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया. सो अनदर टिप इज़ ऑर्गेनाइज योर किचन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्मूथ फंक्शनिंग. चीज़ें कहाँ रखी हैं कहाँ नहीं ये सब देखना, मसाले एक तरफ रखे हों, किचन के बर्तन एवरीडे यूज़ के एक तरफ. इनफैक्ट बच्चों को भी पता हो कि अगर एक पानी का ग्लास लेना है तो कहाँ से लेना है. तो इस तरह से किचन को अपने तरीके से ज़रूर ऑर्गेनाइज करें, और इससे ना किचन के काम जो है उसमें टाइम सेव होगा और एनर्जी भी. सो माई नेक्स्ट टिप इज़ टेक इट ईजी एंड डोंट कंपेयर योर कुकिंग स्किल्स विद अदर्स. काफ़ी सारे लोगों के काम करने के तरीके अलग होते हैं, कुकिंग करने के तरीके अलग होते हैं. बहुत सारे लोग बहुत सारी इनोवेटिव रेसिपीज़, बहुत सारी बेकिंग, डेजर्ट्स एंड सो ऑन, ये सब चीज़ें बनाना जानते हैं, एंड दे आर वेरी स्मार्ट एट डूइंग ऑल दैट. बट इट्स टोटली ओके अगर हम सिंपल रेसिपीज़ ही बना रहे हैं. अगर यहाँ मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नई नई रेसिपीज़ बनाना नहीं आता है, बट मैं एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ रेसिपीज़ लर्न करना सीखना पसंद करती हूँ. तो ये बहुत ज़रूरी है. अगर मैं अपने घर पे गेस्ट को भी बुलाती हूँ तो मेरे से बहुत ज़्यादा नई नई इनोवेटिव रेसिपीज़ नहीं बनती हैं, बट मैं जो भी बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ, खुश होकर बनाती हूँ. एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा खाना भी अगर अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ सर्व किया जाए. ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दोज पीपल हु आर गुड एट कुकिंग, एंड आई रियली एडमायर दैट. समटाइम्स कुकिंग का कोई भी मोटिवेशन नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाया जाए, तो अपने पेंट्री में एक नज़र ज़रूर घुमा लेनी चाहिए. कितनी सारी ऐसी दालें होती हैं, ऐसे बीन्स होते हैं जो कब से हमने नहीं बनाए होते. तो अगर एक बार नज़र दौड़ाएंगे तो हमें कई सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि ये वाले बीन्स सोक कर दो, ये वाली दाल बना दो, और इस तरीके से हमें फिर से चीज़ों को यूज़ करने का और कुकिंग का मोटिवेशन आएगा. सो इस तरह से मैंने ये रिसेंटली मूंग दाल चीला ट्राई किया था, और इसकी ना रेसिपी मैं एक व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी. इट केम आउट रियली वेल और मेरी डॉटर को बहुत पसंद आया. तो आई एम हैप्पी कि एक नया आइडिया मिल गया उसके लंच बॉक्स में देने के लिए. सो ऑलवेज टेक अ ग्लास ऑफ वाटर ब्रेक. अच्छा, ये हैबिट मैंने डेवलप की थी जब मेरी छोटी डॉटर भूमि बॉर्न हुई थी. उस टाइम पे 2 छोटे बच्चों को कोविड के टाइम पे हैंडल करते हुए समटाइम्स मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता था. तो ऑलवेज मैं एक वाटर ब्रेक लेती थी, पानी लेके आराम से रिलैक्स होकर बैठकर पीती थी, और इट रियली हेल्प मी अ लॉट. कीपिंग सम स्टोरेज कंटेनर्स हैंडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कुकिंग करते करते कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी करनी होती हैं, या कुछ एक्स्ट्रा बनाया है या कुछ बच गया है, तो स्टोरेज इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट. जैसे यहाँ पर मैंने दही सेट की थी, तो एक एयर टाइट डब्बे में मैंने पूरे वीक के लिए दही जो है वो रख दी है. और इस तरीके से कोई चीज़ स्टोर करनी है एयर टाइट डब्बों में, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके किसी भी एक पर्टिकुलर ग्लास या BPA फ्री प्लास्टिक स्टोरेज कंटेनर्स को अगर ले लिया जाए
तो काफ़ी सारी चीज़ों में ये काम आते हैं। सो आई विल रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी स्टोरेज कंटेनर्स फॉर योर किचन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी वेयर सम कंफर्टेबल क्लोथ्स टू वर्क इन द किचन। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो लेगिंग्स, टी शर्ट या फिर टी शर्ट लोअर पहनना और कंफर्टेबली किचन में काम करना मुझे अच्छा लगता है। एप्रन पहन लेती हूँ मैं, और समटाइम्स कुछ वीडियोज़ या व्लॉग्स रिकॉर्ड करती हूँ, बीच में कुकिंग करने भी आना पड़ता है, तो उस टाइम पे एप्रन पहन के कपड़ों पे स्पॉट वगैरह नहीं लगते हैं। सो इस तरीके से यूट्यूब वीडियोज़ का भी काम चलता रहता है, साइड बाय साइड घर के काम भी चलते रहते हैं। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फिल योर ऑयल कंटेनर्स। हमारे इंडियन कुकिंग में कई टाइप के ऑयल्स यूज़ होते हैं टू प्रिपेयर द तड़का इन डिफरेंट रेसिपीज़। सो मेक श्योर कि आपके जो भी ऑयल हो वो सब रेडी हो, फिल्ड हो कंटेनर्स में। सो नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइज योर स्पून्स, फॉक्स, डिफरेंट एसेसरीज जो होती हैं किचन की, वो अगर एक प्रॉपर जगह पे ऑर्गेनाइज रहें तो हमें ईजी होता है उनको रीच करना। इनफैक्ट बच्चों को भी ईजी होता है, वो फटाफट से अपने लिए स्पून वगैरह यूज़ करने के लिए ले लें। और नेक्स्ट है लाइट अप अ कैंडल। कैंडल जो है वो हमारे मूड को एनहेंस करती है। सो समटाइम्स टू अपलिफ्ट योर मूड लाइट अप अ कैंडल। कैंडल्स आर ऑल्सो द केस ऑफ फायर इन मैनी हाउसेज। सो मेक श्योर आप अपने आसपास जब कैंडल जलाएं तो इसके पास फैब्रिक ना हो, बच्चे ना हो, और जब आप वहाँ से जा रहे हों सो ब्लो इट ऑफ। और इस तरीके से समटाइम्स टू एनहेंस माई मूड आई लाइट अप अ कैंडल। सो माई नेक्स्ट टिप इज़ फॉलो योर ओन कुकिंग एंड क्लीनिंग रूटीन। जैसे मैंने कहा था, हर कोई अपने तरीके से कुकिंग करता है। इन सिमिलर वे हर कोई अपने तरीके से जो रूटीन्स हैं, जो घर के काम हैं, वो करना पसंद करता है। सो मेक श्योर दैट यू फॉलो योर ओन रूटीन। लाइक कब आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है। कुछ लोग मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं, कुछ लोग इवनिंग में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ लोग आफ्टरनून में। सो मेक श्योर आप अपने तरीके से घर के काम करें। इन माई केस मैं मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेती हूँ। शाम के टाइम पे मैं बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती हूँ। एंड समटाइम्स इट ओके टू टेक शॉर्टकट मील्स। सो माई नेक्स्ट टिप इज़ अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी किचन में सब चीज़ों की प्लेस असाइन करके रखें। डिश वॉशर खाली करने के बाद अगर पता है कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ईजी होगा रखना। इन सिमिलर वे सारे मसाले एक तरफ, सारी दालें एक तरफ, ब्रेकफास्ट आइटम एक तरफ। कीप योर नाइफ एंड चॉपिंग बोर्ड क्लीन। हमारी कुकिंग में कई सारी एसेसरीज यूज़ होती हैं चॉपिंग के लिए। सबसे पहला स्टेप तो नाइफ़ का ही है। तो जो भी आपके पास नाइफ़ है उसे अच्छे से शार्प करके, साफ़ करके रखें यूज़ के बाद, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से कुछ चॉप करने जाएं तो आपको क्लीन एंड क्लियर नाइफ़ मिले, जिससे कि आपका कुकिंग का करने का भी मन करे और आपको मोटिवेशन भी फील हो। इन सिमिलर वे जो भी आपके पास चॉपिंग बोर्ड है उसको अच्छे से साफ़ करके, ड्राई करके रखना बहुत ज़रूरी है। इससे इनके ऊपर मोल्ड या बैक्टीरिया भी डेवलप नहीं होता, और उसके बाद जब हम काम करना चाहें तो ड्राई एंड क्लीन हमको चॉपिंग बोर्ड मिलते हैं, तो काम आसान होता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ कीप सम प्लानर हैंडी। काफ़ी लोग मील प्लानिंग के लिए प्लानर्स यूज़ करते हैं। मेरे पास सिंपली 1-2 प्लानर्स हैं। एक मैंने फ्रिज के ऊपर लगाया है, कौन सी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है, क्या चीज़ें नेक्स्ट टाइम लानी है, वो सब मैं लिख देती हूँ। ऑल्सो एक प्लानर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। समटाइम्स मैं मील प्लानिंग के लिए इसको यूज़ करती हूँ। एक ये वीकली प्लानर है जो मुझे डॉलर ट्री से मिला था, जो काफ़ी अच्छा है प्लानिंग वगैरह करने के लिए। सो कुकिंग के लिए ग्रॉसरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रीस्टॉक आवर ग्रॉसरीज। सो मेक श्योर आप अपने कैबिनेट में देख लें क्या चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, नेक्स्ट ग्रॉसरी हॉल में क्या क्या लेके आना है, क्या चीज़ें ऑलरेडी हैं जो नहीं लानी है, सो दैट रिपीटेड बाइंग ना हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो आई मेक श्योर कि मैं अपनी सारी ग्रॉसरी एक बार देख लेती हूँ, क्या है, क्या नहीं है, क्या लाना है, क्या फिनिश होने वाला है। तो इससे अननेसेसरी बाइंग भी नहीं होती है। जो चीज़ें मेरे पास हैं वो मैं रिपीट बाइंग भी नहीं करती हूँ। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ इन्वेस्ट इन सम किचन यूटेंसिल्स। काफ़ी लोग कहते हैं कि कुकिंग इज़ एन आर्ट, और किसी भी आर्ट को करने के लिए प्रॉपर टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ हम मिक्सिंग बोल्स अपने पास रखें, जैसे कि आटे का डो तैयार करना है या कुछ लड्डू का मिक्स तैयार करना है, और या फिर जैसे कुकिंग करनी है, तड़का वगैरह लगाना है, कढ़ाई वगैरह में सब्ज़ी बनानी है, प्रेशर कुक करनी है, दाल, छोले, राजमा, ये सब। तो जो भी हमारे पास बर्तन वगैरह हैं वो प्रॉपर हों तो हमारा काम आसान हो जाएगा और कुकिंग मोटिवेशन तो डेफिनेटली आएगा।
और समटाइम्स मैं कुछ स्पिरिचुअल म्यूज़िक या भगवान जी के भजन लगा लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ भजन लगा दिए जाएं और फिर मैं अपने घर के कुकिंग वगैरह के काम करती रहूँ और बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छे अच्छे भजन या कोई श्लोक जो है वो आता रहे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्पिरिचुअलिटी रिलीजन में आप बिलीव करते हैं, इस तरह से अगर आप कुछ लगा लेंगे तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। और जब मन शांत होगा तो घर के काम, कुकिंग के काम करने का अपने आप ही मन होगा। सो यही सारे तरीके थे गाइस जो मैं फॉलो करती हूँ एंड डेफिनेटली जो मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं अपने घर के काम, अपनी फैमिली के लिए जो भी सिंपल होममेड रेसिपीज़ हैं वो बनाऊँ। आई होप इसमें से कोई ना कोई टिप तो आपके ज़रूर काम आएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल सो दैट मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए और भी नया अच्छा कंटेंट क्रिएट करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। बाय, टेक केयर।